जय सोमनाथ। मैं हूं डॉक्टर मेश्वानिया। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बेकारी क्यों है, मंदी क्यों है और गरीब क्यों है, गरीबी क्यों है। तो इसके लिए आपको ये वीडियो स्किप किए बिना ध्यान से सुनना होगा। आपके घर में कई ऐसे भी कारण हो सकते हैं। आप ईमानदारी से कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, पूरी लगन से कमाते हैं, फिर भी आपके घर में लक्ष्मी स्थायी नहीं रहती। लक्ष्मी कभी किसी के पास स्थायी नहीं रहती। इसीलिए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। आप ऐसा करेंगे तो आपको धीरे ही सही आपको रिजल्ट 1 महीने में मिलेगा। आपको क्या करना है, समझ लो कुछ वास्तु दोष भी होते हैं हमारी ऑफिस में, हमारे घर में। तो पहले तो जो ईशान कोना है आपकी ऑफिस में या घर में, ये नियम ऑफिस, दुकान, घर सब में लागू पड़ेगा। आपको जो ईशान कोना है वहाँ टॉयलेट, गेंडी या कपड़े, बर्तन वहाँ इस ईशान कोने में नहीं रखना है। वहाँ कुछ आपको नहीं करना है। ईशान कोने को हमेशा स्वच्छ रखें। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी दुकान, ऑफिस या घर, इनका मुख्य द्वार दक्षिण की तरफ आता है। तो उनको कई लोग राहुमुखी कहते हैं। तो आपके पास समझ लो आपको पता ही नहीं था, आप कुछ जानते ही नहीं थे और आपने मकान ले लिया तो कोई परेशानी नहीं है। बस आपको सिर्फ करना क्या है, आपको अगर आपका दक्षिण मुखी द्वार है तो आपको वहाँ एक जो दरवाज़ा है, दरवाजे के ऊपर बाहर की तरफ, घर के अंदर की तरफ नहीं, अपना जो दरवाज़ा है, घर से बाहर हम निकलते हैं, हम जब घर में प्रवेश करते हैं तो अपने सामने बराबर दरवाजे के बीच में, मिडिल में आपको गणपति जी की मूर्ति रखनी है या प्रतिमा रखनी है। दूसरा, पंचमुखी हनुमान भी रख सकते हैं। उनसे दक्षिण दिशा का द्वार आपको दोष नहीं लगेगा। दूसरा, आपको अपना जो ईशान कोना है वहाँ आपको भगवान का मंदिर रखना चाहिए। आप जो भी भगवान को मानते हो उसका हम घर में मंदिर ऐसा कुछ रखते हैं तो हमें ईशान कोने में रखना है। ईशान कोने में आपको तिथि, योग कुछ पता करके वही समय पे आपको रखना है। दूसरा, आपको जब आप अपने घर में या ऑफिस में झाड़ू पोता करते हैं तो हमको जो हम पानी लेते हैं उसमें फिनाइल डालते हैं और रूम को या ऑफिस को हम वॉश करते हैं। तो आपको
वही पानी में आपको थोड़ा सा नमक डालना है। उसके बाद आप झाड़ू पोता करना। आपने पहले झाड़ू लगाया, फिर जो आप पोता करते हो उसमें आपको नमक डालना है। लेकिन आपको बृहस्पति के वार यानी गुरुवार पे आपको पोता नहीं करना है, घर में साफ सफाई नहीं करनी है। इसीलिए आपको ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आप सिर्फ समझो, आपको गुरुवार के दिन झाड़ू पोता नहीं करना है, और घर में ऑफिस में हम कहीं भी साफ सफाई करते हैं तो उसके लिए शनिवार बेस्ट है। शनिवार के दिन हमें ऑफिस दुकान घर में साफ सफाई करना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि सुबह, आप शाम को भी आपको घर में गूगल का धूप और कपूर गोटी जलानी है, सुबह या शाम को। इससे क्या होगा, हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा जो थी वो चली जाएगी और उसके बाद एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा होता है। आपको बस ऐसा करना है। फिर भी आपको ऐसा लगता है रिजल्ट नहीं मिलता, तो आप जब सोते हैं शाम को तो आपको उत्तर की तरफ मुख रख के सोना है, यानी दक्षिण दिशा में आपका सिर चाहिए और उत्तर दिशा में आपका पैर चाहिए। इनसे बीमारी नहीं आती घर में और आयुष्य भी बढ़ती है। हो सके शायद आपको मिल सके तो आप 8 दिन में एक बार गौमूत्र का घर, दुकान या ऑफिस में छंटकाव करें। और आपको गौमूत्र नहीं मिला तो आप गंगा जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप ऐसा करो, आपके घर में से बीमारी सुमंतर हो जाएगी। आप जो कमाते हैं उसमें भी तरक्की होगी, ये मेरी गारंटी है। और आपके घर पे लक्ष्मी स्थायी होगी और आपका पैसा धीमे धीमे बचत करके पैसा कुछ हम स्थायी कर सकते हैं, ताकि भविष्य में वृद्धि हम हो जाए तो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चे के लिए हमें ये करना चाहिए। धन्यवाद। जय सोमनाथ।